हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की मज़ेदार टॉपिक IUPAC नेम के बारे में। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो ये देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम बात करें IUPAC नेम के बारे में, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले तो इसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। इसमें सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या देता है, इसका फॉर्मेट होता है सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स के नाम। प्रीफिक्स मतलब हैलोजन फैमिली, मतलब फ्लोरीन। ये जो हैलोजन फैमिली है इसे एक्स से दर्शाते हैं, लवणीय क्षेत्रों में मिलते हैं। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या है हमारे हैं प्रीफिक्स, ये हमारे प्रीफिक्स है। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथ बोलते हैं। दो कार्बन को हम लोग ईथ बोलते हैं। तीन कार्बन को प्रॉप, चार कार्बन को ब्यूट, पांच कार्बन को पेंट, छह कार्बन को हेक्स, सात कार्बन को हेप, आठ कार्बन को ऑक, नौ कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। ये हमारे IUPAC नेम, ये वर्ड रूट है हमारे सारे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर ये वर्ड रूट हो गया तो उसके बाद अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें हम ANE एन लगाते हैं। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसमें हम ENE इन लगाते हैं। फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें क्या लगाते हैं, वाई। कार्बन कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें हम लगाते हैं YNE आइन। ये फिर हम लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो यूज़ करते हैं। तो हमने बात की थी OH के सफिक्स, OH के लास्ट में क्या लगता है, सुनो, OH के लास्ट में लगता है अल, AL अल। अगर COOH के सफिक्स यानी लास्ट में क्या लगता है, OIC, ओइक क्या, ओइक एसिड, ये हमारे लास्ट में लगता है। तो ये हमारा फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर उसके बाद जितने भी कार्बन होते हैं 5 कार्बन तो पेंट लिखते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स के बारे में, ये देखो यहाँ पे प्रीफिक्स लिखा है। फिर उसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट, ये देखो यहाँ पे वर्ड रूट लिखा है। फिर उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन लगाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो देखो मैं एक कार्बन बता रही हूँ 1 2 3, इसका जरा मुझे नेमिंग करके बताओ कौन करेगा। सबसे पहले देखो हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो ये प्रोपेन हो गया, तो इसका IUPAC नेम ऐसे हो गया। अब जैसे कि मैंने मान लिया, मैंने ये लिखा है यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH। तो बताओ मैं नंबरिंग कहाँ से चालू करूँ, इस तरफ से करूँ या फिर इस तरफ से करूँ, इस तरफ से करूँ या फिर मुझे बताओ इस तरफ से करूँ, 1 2 3 4। तो मैंने नंबरिंग यहाँ से चालू करूँ या फिर यहाँ से चालू करूँ। तो देखो हम लोग जानते हैं प्रायोरिटी का ऑर्डर। प्रायोरिटी में हम लोग सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सुनो, फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ये फंक्शनल ग्रुप हमारे दादाजी हैं, दादाजी, इनको प्रायोरिटी पहले देना। फंक्शनल ग्रुप में आता है हमारा OH, COOH, ओइक एसिड या फिर CHO जिसे एल्डिहाइड बोलते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद कार्बन के नंबर को प्रायोरिटी देते हैं। दो कार्बन, जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उसको प्रायोरिटी उतनी मिलेगी। तो ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ पे OH लगा दिया मान लो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगा दिया। नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे, नंबरिंग यहाँ से चालू करेंगे क्योंकि यहाँ पे OH लिखा। और OH क्या होता है हमारा, बताओ जी, OH क्या होता है जी, बताओ। OH होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब ये हमारे दादा है, दादा। तो हम नंबरिंग यहाँ से चालू करेंगे, फिर उसके बाद हमने 1 2 3। तो देखो ये जो हम क्या लिखेंगे, पहले 1 2 3, तो 3 कार्बन तो हम क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, प्रोप। फिर क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड होता है तो इन लगाते हैं। देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कितने कार्बन पर है, 2 कार्बन पर। तो हम लिखेंगे प्रोप 2 इन, फिर लिखेंगे 1 अल लिखेंगे, राइट। प्रोप 2 इन 1 अल लिखेंगे, राइट। फिर जैसे कि मैंने ये स्ट्रक्चर दिया था आप लोगों को, मैंने स्ट्रक्चर दिया था और मैंने बोला था इसका IUPAC नेम अभी मैंने करके बताया था, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, 1 2 3। हम लोगों ने नंबरिंग यहाँ से क्यों चालू की, क्योंकि यहाँ पे दादा बैठे थे, दादा मतलब ये दादा हैं, यहाँ से नंबरिंग चालू करते हैं। ये फंक्शन ग्रुप है हमारा, क्या है, फंक्शन ग्रुप है। और हम लोग कैसे नंबरिंग चालू करते हैं, फिर हम लिखते हैं 3 कार्बन तो हम लिखेंगे प्रोप। अब बताओ, अब यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड है क्या, हाँ 2 पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो हम लिखेंगे प्रोप 2 इन, ENE इन, 1 ऑल लिखूँगी, 1 ऑल
प्रोब 2 इन 1 अल लिखूँगी 1 अल। अब देखो हम लोगों ने बात की जैसे कि हम लोग यहाँ पे ना ई को ई है ना ये वॉवेल है तो यहाँ पे ई कट जाता है। देखो ये हम लोग वॉवेल्स पढ़ते हैं ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। इसमें एक ऐड कर देते हैं हम लोग वाई। अगर जैसे कि ई है ई, ये मतलब ओ के साथ जुड़ा है तो एक ई काट देंगे। ई जो है ये वाई के साथ जुड़ा है तो इसमें से एक ही काट देंगे। जैसे कि देखो हम लोगों ने बात की थी ये वाला टॉपिक के बारे में, यहाँ पे हमने ओ एच जोड़ा था और यहाँ पे मतलब मान लो हमने ये जोड़ दिया डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ जोड़ देते हैं, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड जोड़ दिया। तो इसमें हम लोग नंबरिंग कहाँ से चालू करते 1 2 3, हम लोग यहाँ से नंबरिंग चालू करते क्योंकि दादा है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने लिखा 1 2 3 4, 4 लिखा तो हम क्या लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे 3, 3 इन लिखेंगे 3 ई एन ई इन, और लिखेंगे 1। यहाँ पे देखो एक ही था तो हमने 1 अल लिखा। देखो यहाँ पे हमने बोला था ए ई आई ओ यू, ये ए है ना किसी वॉवेल से जुड़े तो उसमें एक ई काट देते तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन 1 अल। तो इसमें से एक ही हम लोग मिस कर देते हैं, काट देते हैं, फिर ये हमारा IUPAC नेम हो जाता है। फिर देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखिए एक बार ये वाले क्वेश्चन को, ये वाले 1 2 3, इसमें बताओ नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे, बताओ नंबरिंग यहाँ से चालू करेंगे क्योंकि यहाँ दादा बैठा है फंक्शन ग्रुप। फिर 2, फिर उसके बाद 3, और क्या करेंगे बताओ। फिर उसके बाद देखो मिथाइल, ये दूसरे नंबर पे ना एक और कार्बन जुड़ा है तो इसे हम बोलते हैं 2 मिथाइल, राइट, 2 मिथाइल बोलेंगे, 2 मिथाइल। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कार्बन के नंबर को देखेंगे, 3 कार्बन तो हम लिखेंगे प्रोब, प्रोब लिखेंगे प्रोब। फिर देखो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है कि नहीं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है सब, तो हम लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन, एन लिखा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 1 अल लिखेंगे, 1 अल, राइट। और हमने बात की है देखो ई के साथ ए नहीं जोड़ सकते तो हम एक ई को साइलेंट कर देंगे तो इसका सही नाम हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर बताओ ये IUPAC नेम सही है क्या, नहीं, ये IUPAC नेम थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे ई है ना तो यहाँ पे जो ई है ये साइलेंट हो जाएगा, ई हट जाएगा, एन प्रोपेन 1 अल, राइट, क्योंकि हमने बात की थी ए ई आई ओ यू, ये बात की थी। और वाई की, अगर जो ई है ये वाई के साथ मतलब वाई के साथ जुड़ रहा है तो उसमें से ई को साइलेंट कर देंगे, ई को हटा देंगे, राइट। फिर देखो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात की थी, ये वाला, यहाँ से इसकी हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, इसकी मैं इसे एक बार बनाना चाहूँगी, रुक जाइए, ये मेरे पास है। इसमें मुझे बताओ इसकी हम लोग नंबरिंग कैसे चालू करें, इसकी हम लोग नंबरिंग कहाँ से चालू करें। तो आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग जानते हैं फंक्शन ग्रुप की तरफ से हम लोग नंबरिंग चालू करेंगे 1 2, यहाँ पे हम लोग 3, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 करेंगे। अब आप लोग पूछेंगे यहाँ पे हम लोगों ने 4 क्यों किया, यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ हमने क्यों नहीं किया, यहाँ 4 क्यों किया। तो देखो हम लोग सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा साइड चेन मिले, साइड चेन मिले। और क्या चाहते हैं, देखो हम लोगों ने बात की थी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी दी। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को, तो देखो फंक्शन ग्रुप दिखा, इसने फंक्शन ग्रुप की तरफ से नंबरिंग चालू की। फिर देखो यहाँ पे कार्बन के नंबर दिख रहे थे, हमने बात की थी पहले उसको फंक्शन ग्रुप अच्छा लगता है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद आता है ना कार्बन के नंबर। तो इसलिए देखो ये यहाँ गई डबल बॉन्ड के पास, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से तो प्यार करती है लेकिन डबल बॉन्ड से भी तो प्यार करती है, लेकिन देखो फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर डबल बॉन्ड से थोड़ा कम प्यार करते हैं, फिर कार्बन के नंबर से बहुत कम प्यार करते। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा था इसलिए वो डबल बॉन्ड के पास गई थी, राइट। तो इसका IUPAC नेम कैसे करेंगे जरा मुझे बताओ। तो इसका IUPAC नेम हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 2 3, ये 3 हमारा, और ये 4, ये देखो यहाँ पे 3, तो कैसे लिखेंगे 2 3, यहाँ पे देखो हम लोगों ने लिखा भी है 2 3, 2
यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ इथाइल लिखा है, 2 3 डाई इथाइल। फिर देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन तो हमने लिखा ब्यूट, और फिर यहाँ पे हमने लिखा 3 पर 4 कार्बन है ब्यूट। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 4 कार्बन था तो हमने क्या लिखा, ब्यूट लिखा। फिर देखो ये ईन है ना, ईन, ये तीसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ईन। 4 कार्बन है, 2 3 डाई इथाइल ब्यूट 3 ईन 1 अल। ये 1 अल क्यों लिखा हम लोगों ने, ये 1 अल क्यों लिखा, ये 1 अल हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो OH है ना ये पहले नंबर के कार्बन पर आ रहा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? जो OH है पहले नंबर के कार्बन पर आ रहा है। ये जो OH है, ये जो OH है ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसलिए हमने लिखा 1 अल, राइट। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने ई साइलेंट किया है क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, राइट। तो ये हम लोगों ने ऐसे किया। फिर देखो ये कुछ हमारे प्रीफिक्स है, एल्कोक्सी है हमारा, ये हमारा एल्कोक्सी है। ये देखो OR को बोलते हैं एल्कोक्सी, X को बोलते हैं हेलोजन, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, R को बोलते हैं एल्काइल, NO को बोलते हैं नाइट्रोस और PH को फिनाइल। तो ये हमारे प्रीफिक्स हैं थोड़े। तो इसके बाद मैंने बोला कि ये इसका IUPAC नेम करके बताओ, तो इसको हम कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई साइड चेन या फंक्शन ग्रुप नहीं है तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 है तो हम क्या लिखेंगे, पेंट, पेंट लिखेंगे। और देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो हम क्या लिखेंगे, पेंट इन, पेंटेन, पेंटेन। अगर यही वाली स्ट्रक्चर होती, मान लो ये वाली स्ट्रक्चर 1 2 3 4 यहाँ पे, अब हम लोग नंबरिंग कहाँ से चालू करें तो देखो कुन्ना, कुन्ना मतलब कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो ये जो है ना इसमें 5 कार्बन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेंट लिखेंगे, पेंट, पेंट। फिर क्या लिखेंगे, पेंट 1 इन, IENE इन, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, पेंटीन या पेंट 1 इन भी हो सकता है इसका नाम। फिर देखो ये हम लोगों ने ये वाला ही देखा, इसमें हम लोग नंबरिंग कहाँ चालू करें, 1 2। इसमें हम लोग जो नंबरिंग चालू करें उसमें जो डबल बॉन्ड है 2 पर आ रहा है। इसमें देखो यहाँ से करें तो 1 2 3, इसमें जो डबल बॉन्ड है 3 से आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट लोकल रूल लगाएंगे। जहाँ से गिनती करते हैं वहाँ से अगर नंबरिंग पास होती है तो वहीं की तरफ से गिनती करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड गिना तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जब हम गिनते 1 2 3, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये 3 पर आ रहा है तो हम लोग किस लॉ को फॉलो करेंगे, लोएस्ट। तो यहाँ से नंबरिंग चालू करेंगे 1, यहाँ से नंबरिंग चालू करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो हमने क्या किया, तो हमने क्या किया, 5 लिखा। हमने लिखा पेंट, हमने लिखा पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, 1 2 3 4 5, पेंट 2 इन, पेंटीन, पेंट 2 इन होगा इसका IUPAC नेम। फिर जैसे कि मानो मैंने ये लिखा 1 2 3, इसका IUPAC नेम बता सकते हो, बताओ इसका IUPAC नेम, ये वाले का 1 2 3, इसका IUPAC नेम। तो हम क्या करेंगे 1 2 3, और ये 2 है ना, ये 2 पर मिथाइल लगा तो मैं क्या लिखूँगी, 2 मिथाइल लिखूँगी, 2 मिथाइल। फिर उसके बाद वर्ड रूट लिखूँगी, देखो 3 कार्बन है तो मैं क्या लिखूँगी, 2 मिथाइल प्रोप। और देखो कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है तो मैं क्या लिखूँगी, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसे हम लोग IUPAC नेम करते हैं, बहुत ईजी है। फिर देखो हमने क्या किया, ये फंक्शन ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप के देखो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जब फंक्शन ग्रुप होता है ये फंक्शन ग्रुप, यहाँ पे हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो कार्बोनिल, ये प्रीफिक्स वाली लाइन है, और ये हमारी जो है ये वाली, ये सफिक्स वाली लाइन है जिसे हम लास्ट में यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH को, तो इसमें प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ करते हैं कार्बोक्सिल, लास्ट में सफिक्स के तौर पे यूज़ करते हैं ओइक एसिड। अगर SO3 इसको सफिक्स में यूज़ करते हैं सल्फो, लास्ट में इसको यूज़ करते हैं ये जो SO3H है इसे प्रीफिक्स के तौर पे सल्फो यूज़ करते हैं, लास्ट में सफिक्स के तौर पर सल्फोनिक एसिड। ये जो हमारा COOR है इसे प्रीफिक्स में एल्कोक्सी कार्बोनाइल बोलते हैं, और जो COOR है इसे लास्ट में सफिक्स में OAT बोलते हैं। जो CN है इसके लास्ट में सफिक्स के तौर पे नाइट्राइल यूज़ करते हैं, CHO के लास्ट में सफिक्स के तौर पे अल यूज़ करते हैं, कीटोन के लास्ट में सफिक्स के तौर पे ओन यूज़ करते हैं, ONE ओन। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, ये वाला IUPAC नेम हम लोग देख लेते हैं।
ये देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्या आप लोग इसका यूपीएससी नेम कर सकते हैं? एक बार आप सोचिए, करके देखिए। तो देखो हम लोग यूपीएससी नेम करेंगे यहाँ से, राइट, यहीं से करेंगे ना, बताओ यहीं से करेंगे क्या? सोचो एक बार। नहीं, यहाँ से नहीं करेंगे। ये जो फंक्शनल ग्रुप है COOH, ये दादा है, दादा, ये हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने बोला था फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को, राइट, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? डबल बॉन्ड को। और सुनो, डबल बॉन्ड के बाद प्रायोरिटी दी जाती है ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड के बाद प्रायोरिटी दी जाती है कार्बन के नंबर को। तो देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो पहले से ही है। फिर उसके बाद प्रायोरिटी देंगे हम लोग किसको? डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड की तरफ भी चलेंगे, जितने ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी वाले होंगे उसी की तरफ से हम लोग चलते जाएंगे। तो हम लोगों ने लिखा 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने? जो मिथाइल है, ये मिथाइल, तो ये किस कार्बन पर है? तो हम लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल लिखेंगे और 3 ईन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सुनो जी, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर ये जो ईन है, ये ईन 3 नंबर के कार्बन। तो हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे 2, मतलब यहाँ 2, यहाँ 3, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे? ब्यूट, क्योंकि कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट, 3 ईन लिखेंगे, राइट। तो इसका यूपीएससी नेम देख लीजिए एक बार। यहाँ से 2 3 डाई मिथाइल ब्यूट, ब्यूट ENE, ईन, 1 ओइक एसिड। ये जो ईन है, ईन 1 ओइक एसिड। देखो हम लोगों ने बात की थी, ये जो ई है किसी वॉवेल से जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे? इस ई को काट देंगे। और ये जो ई है किसी वाई से भी जुड़ा है, जैसे कि हम लोगों ने देखा AEIOU, इससे तो ई जुड़ा ही है तो भी काटेंगे, लेकिन अगर वाई से भी जुड़ा है ना तो भी ई को थोड़ा सा, एक ई को काटेंगे। अब देखो ये नेक्स्ट वाला IUPAC नेम, ये वाला। अब इसका आप लोग IUPAC नेम कर सकते हो। देखो 1 2 3 4, यहाँ से हम लोग करें तो 1 2 3 4, तो यहाँ से जो है ना मिथाइल, मतलब ये बराबरी पे ही आ रहा है, तो ये मतलब बराबरी पे है, तो उसको कहीं से भी नंबरिंग चालू कर दें। हमने यहाँ से चालू की 1 2 3 और ये 4, तो हमने क्या किया? 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन लिख दिया, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड तो हमने एन लगाया था, राइट। अब इस वाले कार्बन को देखते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को देख लो एक बार। ये देखो, ये हम लोगों ने नंबरिंग यहाँ से क्यों चालू किया? हम लोग नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे? ऊपर इस तरफ से चालू करेंगे या फिर इस तरफ से चालू करेंगे? मुझे बताओ ज़रा। तो देखो इस तरफ से हमने बोला था, इस तरफ से जब हमने नंबरिंग चालू की 1 2 3 3 है, ये 3 और 4 और ये 5, तो हमने बोला जब इस तरफ से नंबरिंग चालू करेंगे तो इस तरफ से डबल बॉन्ड है, ये 3 इन पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है। और जब हम इस तरह से नंबरिंग चालू करेंगे तो 1 2, इस तरह से डबल बॉन्ड इन मतलब 2 पर ही आ रहा है, तो हम लोग लोवेस्ट लोकेंड रूल का यूज़ करेंगे। तो देखो हम लोग नंबरिंग यहाँ से चालू करेंगे। बताओ क्यों चालू करेंगे नंबरिंग चालू? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? देखो एक बार और समझ लो, यहाँ पे नंबरिंग चालू कर रहे हैं, 1 पर आ रहा है ये इन, यहाँ पे नंबरिंग चालू कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पर आ रहा है, तो हम लोग लोवेस्ट लोकेंड रूल देखेंगे और इस तरफ से चलेंगे, इस तरफ से। अब आप लोग बोलोगे मैम कहाँ गया हमारा फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी का ऑर्डर? फंक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, फिर उसके बाद मैं अभी भी कहूँगी कि हाँ डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद कार्बन के नंबर को, कार्बन के किसके नंबर को। हम लोग क्या करते हैं? देखो पहले यहाँ पे हम लोगों ने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा और 5 लिखा। सुनो यहाँ पे जो हमने लिखा है, फिर उसके बाद सबसे पहले हम लोग यहीं इसी तरफ से नंबरिंग चालू करेंगे। हमने इस तरफ से क्यों नहीं किया? इस तरफ से हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो यहाँ पे जो ईन है ये पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे जो ईन है फिर उसके बाद हम लोग ये ईन पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा होता है, हम लोग लोवेस्ट लोकेंड रूल का यूज़ करते हैं, जहाँ से मतलब ये जो 1 है 1 ये पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा है, तो हम लोग यहाँ की तरफ से गिनती चालू करेंगे। क्यों गिनती चालू करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है ये पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा है, जबकि यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है, राइट। तो हम लोग इसमें कार्बन के नंबर के आधार पर इसे प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद देखो पेंट 4 इन 1 9, फिर हमने बात की ENEYNE, तो इसमें देखो ये ईन को मतलब ई के बाद वाई आ रहा है, तो हमने ये ई को काट दिया। फिर देखो ये नेक्स्ट वाला क्या किया हम लोग? जैसे देखो डबल बॉन्ड भी मतलब इस पे जुड़ा था और ट्रिपल बॉन्ड भी, इधर से नंबरिंग चालू कर दो तो इधर से
ट्रिपल बॉन्ड है ये पहले नंबर के कार्बन से जुड़ता। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये भी देखो पहले नंबर के कार्बन से जुड़ता। तो हम लोग कहीं से भी नंबरिंग चालू कर लेते हैं, लेकिन हम लोग कहीं से भी नंबरिंग चालू कर, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। हम लोग जानते सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शन को दी जाती है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को। तो बताओ प्रायोरिटी का ऑर्डर किसकी तरफ से होगा? हम लोग डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी। अगर सुनो, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर के कार्बन पर आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड को तब ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से चालू करेंगे 1 2 3 4 5। तो बताओ IUPAC नेम क्या होगा? हम लोग क्या लिखेंगे? पहले पेंट लिखेंगे, देखो पेंट। फिर ये ईन है, ये ईन है 1 पर आ रहा है, 1 ईन और 4 आइन। फिर हमने बात की थी ये जो ई में ई जो है ना, ये ई इसका साइलेंट हो जाएगा। तो सही नाम क्या आएगा? ये वाला आएगा इसका सही नाम। हम लोग जानते हैं फंक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, राइट। तो ये हमारा ये वाला IUPAC नेम एक और बार देख लेते हैं, ये वाला। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो है ना, ये वाला मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करेगा, नहीं होगा तो मैं इसको अगली क्लास में इसका सॉल्यूशन भी दे दूँगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले को देखते हैं हम लोग। 2,6 डाईमेथिल डेक-4 का स्ट्रक्चर बना। तो 2,6 डाईमेथिल, तो हम लोग क्या करेंगे? डेक मतलब होता है 10 कार्बन। तो हम लोग 10 कार्बन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 9 और ये 10। तो ये एक मिनट और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर उसके बाद क्या बोला है? 2 और 6 पर क्या लगा है? मिथाइल लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 और 6 पर मिथाइल जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे मैंने मान लिया ये जो 4 इन, सबसे पहले हम लोगों को 4 इन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 इन बना लेते हैं। 1 2 3 4। तो हम लोग 4 इन यहाँ बना लेते हैं। फिर हमसे बोला क्या गया है? 2 पे और 6 पर मिथाइल जोड़ना है। तो हमने क्या किया? ये 2 पे जोड़ा मिथाइल, और ये 5 और ये 6। तो हमने 2 पर और 6 पर क्या जोड़ा? मिथाइल जोड़ दिया। तो हमने यहाँ मिथाइल जोड़ दिया और यहाँ मिथाइल जोड़ दिया। तो ये नाम हो गया 2,6 डाईमेथिल डेक-4। तो इसका ये नाम हो गया। तो ये ऐसे हम लोगों ने IUPAC नेम किया। ये 2021 में आया था, इसे एक बार देख लीजिएगा, राइट। और इसे भी आप लोग एक बार सॉल्व करके देखिएगा। इसे मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ से हम लोग नंबरिंग चालू करेंगे। तो देखो 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 4 5 पे जो साइड चेन है ना, यहाँ आ रहे हैं। मतलब कि जो भी हैं हमारे, जो भी प्रीफिक्स हैं, तो ये मतलब 3 4 और 5 पर आ रहे हैं जब इधर से गिनती चालू करते हैं। जब इधर से गिनती चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारे मतलब जो भी है ना 4 5 6 पर आ रहे हैं, 4 5 6। तो देखो इधर 3 पर आ रहे थे, इधर 4 पर आ रहे हैं। तो देखो हम लोग लोवेस्ट लोकेंड रूल का यूज़ करते हैं। तो हम लोग 3 छोटा है, लोवेस्ट है, तो हम लोग 3 की तरफ से नंबरिंग चालू करेंगे। तो नंबरिंग इस तरफ से चालू करेंगे। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? फिर उसके बाद बताओ इसका IUPAC नेम हम लोग लिखेंगे कैसे? IUPAC नेम हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। और हम लोग जानते हैं ब्रोमीन, क्लोरीन और मिथाइल, ये सभी हमारे प्रीफिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5 ब्रोमो। 5 ब्रोमो क्यों लिखेंगे? क्योंकि A के बाद क्या आता है? B आता है, C, तो फिर उसके बाद क्या आता है? हमारा क्लोरीन आता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 5 ब्रोमो। 5 ब्रोमो लिखेंगे, 5 ब्रोमो लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? 5 ब्रोमो। ब पहले आ गए, फिर क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो। फिर लिखेंगे 4 क्लोरो। 4 क्लोरो लिखा हम लोगों ने। फिर क्या करेंगे? 4 क्लोरो के बाद सॉरी यहाँ पे 4 क्लोरो नहीं, 3 क्लोरो आएगा, 3 क्लोरो। 5 ब्रोमो 3 क्लोरो। 3 क्लोरो लिख लिया हम लोगों ने, क्लोरो लिख लिया हम लोगों ने, क्लोरो। 5 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब आप लोग बोलोगे हम लोग ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। 5 ब्रोमो 3 क्लोरो। फिर उसके बाद 4 मिथाइल लिखेंगे, 4 मिथाइल। फिर उसके बाद कार्बन कितने? कार्बन 8 तक है, तो हम लिखेंगे ऑक्ट।
OCT ऑक्ट, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे ऑक्टेन। तो ये हमारा IUPAC नेम हो जाएगा। ये मैंने एक IUPAC नेम आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया है, ये वाला 2011 वाला आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। तो थैंक यू बोलने से पहले हम लोग अगली साइड पे देख लेते हैं। अगली साइड क्या लिखी है हमारी, ये देखो अगली साइड पे हमारी एक बात लिखी है, सुनो। ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। थैंक यू।